कितना इजी क्वेश्चन नंबर 4। मैं सेंटर पे मैं नेट फोर्स निकालूंगा। देखो ये भी चार्ज है, डायरेक्ट लिखता हूं। देखो इसको मैं डायरेक्ट निकलता हूं, आएगा तुमको। इतना न्यूमेरिकल करने के बाद इस डायरेक्ट नहीं निकल पाओगे। देखो ये क्यू चार्ज है तो इसका फोर्स किधर आएगा, ये एफ डी दे दो, इसको एफ सी दे दो, ये वाला एफ ए होगा, ये वाला एफ बी होगा, आएगा कि नहीं। देखो ध्यान दो, इसका ऊपर नेट फोर्स इधर जाएगा ना, ये भी इधर आएगा, चारों तरफ से जाएगा, ये जाएगा कि नहीं। ऐसे इस दोनों को लेने से इधर आएगा, इस दोनों को लेने से इधर जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा है। देखो इसको मान लो ये F1 फोर्स है, ये है F2 फोर्स है, आएगा कि नहीं। सो मुझे निकलना है एफ ए। देखो यहीं पे एफ ए, यहीं पे देखो यहीं पे एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी इक्वल होगा कि नहीं होगा। देखो यार डायरेक्ट लिखता हूं, एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू एफ सी इक्वल टू एफ डी। क्या मिलेगा मेरे को, क्या मिलेगा। देखो इसका लेंथ क्या होता है, इसका लेंथ अभी अभी मैंने क्या है, देखो बी डी, यहीं पे बी डी इक्वल टू ये होता है रूट 2 इंटू में ए। सो ये होगा, इसको नाम दे दो ओ। ओ डी इक्वल टू क्या होगा, रूट 2 ए अपन में 2 होगा, तो ये होगा ए अपन में रूट 2 होगा कि नहीं। तो यहीं पे इसका टोटल होल फोर्स क्या मिलेगा मेरे को। देखो ये मिलेगा मेरे को क्यू के स्क्वायर अपन में ए बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। तो के क्यू स्क्वायर, ये 2 ऊपर जाएगा, देखो ये ए स्क्वायर अपन में 2 होगा, तो ये वाला हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इंटू में 2 होगा। ये एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी, ये ऑल फोर्स है। एफ ए भी होगा, एफ बी भी होगा, एफ सी भी होगा, एफ डी भी होगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो चारों फोर्स इक्वल होंगे, तो इस दोनों को बीच में हम क्या लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस दोनों के बीच में कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। देखो ये क्वेश्चन दिया है, ये ए, ध्यान दो, इसका लेंथ ए। मैं लिखना भूल गया थोड़ा। देखो तो यहीं पे देखो F1 क्या मिलेगा मेरे को, F1 मिलेगा, देखो एफ ए का स्क्वायर प्लस में एफ बी का स्क्वायर प्लस में 2 एफ ए इंटू में एफ बी कॉस 90 डिग्री होगा, आया कि नहीं। तो ये वाला ऑल आर इक्वल, तो इसको मैं एफ लिख सकता हूं, ये वाला एफ भी हो सकता है। तो देखो ये एफ होगा तो 2f स्क्वायर होगा प्लस में 2f स्क्वायर होगा, कॉस 90 क्या होगा 0 होगा, तो ये वाला होगा 0, तो 2f स्क्वायर क्या होगा, तो 2f स्क्वायर का वैल्यू रूट 2 इंटू में एफ होगा। एफ मुझे क्या मिला, रूट टू मिलेगा कि नहीं। देखो ये होगा रूट टू, एफ का वैल्यू कितना है के क्यू स्क्वायर इंटू में 2 अपन में ए स्क्वायर मिलेगा। हर तरफ से मुझे मिलेगा ये F1, ये ऊपर वाला फोर्स है, देखो रिजल्टेंट फोर्स है। सो F1 इक्वल टू कितना मिल गया, 2 रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर, हो गया कि नहीं। सिमिलरली F2 भी मुझे ऐसे मिलेगा, F2 भी मुझे ऐसे ही मिलेगा, ये इक्वल फोर्स मिलेगा 2 रूट 2 अपन में के क्यू स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर, है कि नहीं। तो नेट फोर्स क्या होगा, F1 माइनस F2 होगा। इस दोनों इक्वल है तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल है ना, तो नेट फोर्स कितना रहेगा सेंटर में 0। तो ये रेगुलर पॉलीगन हो और उसका कर्नल में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है तो सेंटर पे 0 ही बनेगा, आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम। देखो आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूं, कैलकुलेट नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। जो स्क्वायर का साइड है ए यूनिट और ए मीटर मान लो, और इस कॉर्नर पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है और सेंटर पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, लेकिन इस सी पे माइनस क्यू चार्ज है, देख के चलो। तो इस सेंटर पे मुझे नेट फोर्स निकालना है, फाइंड आउट करो। देखो